यहां भी वैद्य लोग आए हुए हैं इस मैदान में भी, सत्संग के बाद उनसे भी औषधियों की जानकारी लेकर अपनी तबीयत बढ़िया कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अपने गुरु मंत्र की। कई लोगों के रोग मंत्र जपने से ही मिट गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अथर्ववेद में मंत्र विद्या को 5 भागों में बांटा है। पहला, संकल्प मंत्र, माने किसी का कोई पाप है, उसके कारण बेचारा पाप का फल दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। यहां होते ना कोई कोई लोग दूसरों को बद्दुआ देते रहते, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, देखना तेरा सत्यानाश हो जाएगा। पहली बात तो ये, ऐसा कोई आपको बोले ना तो आप डरना नहीं। आप बोलना, गुजराती में कहावत है, सती श्राप आपे नहीं अने कतीनो श्राप लागे नहीं। जो सच्चा आदमी होगा ना वो किसी को श्राप देगा नहीं, और जो सच्चा नहीं होगा उसका श्राप लगेगा नहीं। जय सिया राम, मौज में रहो। जिस दिन किसी से झगड़ा हो जाए, आप मत करो, कोई करे, आप पर गुस्सा करे, आपको डांटे फटकारे, उस दिन रूठ कर मत बैठ जाओ। उस दिन रोज की अपेक्षा 2 रोटी ज्यादा खाओ और मन में बोलो, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो खाना पीना खाओ और सो जाओ। सुबह जल्दी उठ के जप करो। एक साधक की गाड़ी चोरी हो गई, गुड़गांव में सत्संग था गुरुदेव का। वो रहने वाले पानीपत के। पुलिस में अपनी गाड़ी का नंबर आदि लिखा दिया। घर आए तो दूसरे भाई ने कहा कि क्या मिला सत्संग में जाने से? गाड़ी गुम करके आए। बड़े आए सत्संग में जाने वाले, क्या लेकर आए? बड़े भाई के सामने कुछ बोले नहीं, ठीक है। कभी कभी चुप रहने में भी भला होता है। जरूरी नहीं है कोई गुस्सा करे तो हम भी उसको बदले में जवाब दें। एक पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता था, तो पत्नी तंग आ गई। एक जानकार बहन के पास गई, बोले बहन कुछ ऐसा करना हमारा झगड़ा खत्म हो जाए, बहुत तंग आ गई मैं तो। उसने कहा ठीक है, मेरे पास एक ऐसी दवा है, जब भी तेरे पति कुछ भी बोले ना तो तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके वो दवा अपने मुंह में भर लेना। पीना नहीं, ये दवा पीने की नहीं है, मुंह में भर के रखना। जब पति चुप हो जाए फिर भले थूक देना। अब तो वो दवा लेकर आ गई घर। पति आए और उसका तो स्वभाव था किसी भी बात पर गुस्सा कर लेना। गुस्सा किया, पत्नी ने वो दवा मुंह में भर ली। अब दवा मुंह में भरी हुई तो क्या बोले? चुप। पति ने देखा कि मैं बोले जा रहा हूं और ये चुप खड़ी है, ये नहीं बोलती तो मैं भी ज्यादा क्यों बोलूं, चल भाई शांत हो जा। चुप हो गया। पत्नी को लगा कि वाह, दवा तो आज काम कर गई पहली बार में ही, वाह भाई वाह। थोड़े दिन बीते, पति का स्वभाव 100 में से 60% सुधर गया, शांत स्वभाव हो गया। दवा हो गई खत्म। गई उस महिला के पास कि बहन तूने दवा तो बहुत बढ़िया दी, मेरे पति का 60% स्वभाव बदल गया है, अब तो बड़ा आनंद है, पर दवा भी खत्म हो गई है, मेहरबानी कर थोड़ी दवा और दे दे, तेरी दवा ने बड़ा काम किया है। तो वो बोली बहन दवा तो तेरे घर पर भी पड़ी है, मेरे घर कहाँ है, होती तो तेरे पास क्यों आती लेने? अरे बोले नल का पानी भर के दिया था, तेरे को कोई दवा थोड़ी दी थी। पानी दिया? तो बोले हाँ पानी दिया था। मैं तुझे ऐसे बोलती, तेरे पति गुस्सा करे तो तू चुप रहना, बोलना नहीं, तो तू चुप रहे, ऐसी तो है नहीं। वो 5 शब्द बोले तो तू 7 शब्द सुनाए, ऐसी। इसलिए मैंने तुझे पानी दवा के रूप में दिया कि तेरे पति कुछ बोले तो ये मुंह में भर लेना। मैंने तुझे कहा था ये पीना नहीं। अब तेरे मुंह में पानी भरा होता था तो तू बोलती कैसे? तू चुप रहती थी तो तेरे पति को होता था कि मैं तो बोल रहा हूं, ये कुछ बोलती नहीं, काय को झगड़ा बढ़ाना, चल भाई हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। एक मौन सब दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। कई लोग ऐसे होते हैं
कि जीवन में कोई दुख आया, कोई कष्ट आया तो रोते रहेंगे। सोचते नहीं कि दुख आया तो रोने से दुख खत्म थोड़ी हो जाएगा, या मुंह लटकाए बैठे रहने से दुख नष्ट थोड़ी हो जाएगा। तो न दुख को याद करके रोना है, न मुंह लटकाए बैठना है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और इसको आजमाया गया है। जो प्रसन्नता से दुख का सामना करते हैं तो दुख टल जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उदासीनता। इसलिए उदास न रहें। जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, बापूजी की सीडी सुना करें। कई ऐसी सत्संग की सीडी हैं, चित्त की प्रसन्नता, प्रसन्नता का रहस्य आदि आदि कई नाम है अलग अलग, जो भी वो ले जाएं, उसको सुने बार बार। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो अथर्ववेद में मंत्र विद्या को 5 भागों में बांटा है। संकल्प मंत्र। हमारे बापू हमको निरोग और सुखी करने का संकल्प करके दीक्षा देते हैं। हमारा कल्याण हो जाए, हम सदा के लिए सब दुखों से छूट जाएं, बापू हम पर शक्तिपात करते हैं। आत्मा परमात्मा की शक्ति का पुंज है गुरु, पर गुरु से मंत्र मिलने के बाद जो गुरु मंत्र की कमाई को संचित नहीं करता, वो लाभ से वंचित रह जाता। इसलिए गुरु मंत्र की कमाई को संचित करो ताकि लाभ से वंचित न रह जाओ। संकल्प गुरु का होता है। मंत्र विद्या का दूसरा भाग अभिमर्षण, अथर्ववेद में बताया। अभिमर्षण या मार्जन मंत्र। इसमें गुरु अपने भक्त के सिर पर हाथ रखते हुए मंत्र पढ़ते हैं। अब आपको लगेगा कि हमारे को ऐसा मौका कब मिलेगा कि बापू हमारे सिर पर हाथ रख के और मंत्र बोले, आहा मजा आ जाए। अथर्ववेद में भी कहा है, तो ऐसा मौका कब मिलेगा? अब गुरुदेव के इतने सारे भक्त एक एक के सिर पर बापूजी हाथ रख के बोले तो कैसे काम हो? माली होता है ना, माली वो बाल्टी लेकर एक एक पौधे पे पानी डालेगा, पर बगीचा बड़ा है, क्यारियां बड़ी लंबी चौड़ी हैं, पौधे खूब उगाए हुए हैं, तो माली बाल्टी लेकर, मग्गे लेकर पानी नहीं डालेगा। वो तो पाइप जोड़ेगा, मोटर चालू करेगा, फिर सारा फुहारे से पानी छांट देगा, धमाधम चारों तरफ पानी पानी कर देगा। तो अपने बापूजी भी ऐसे हैं कि के सिर पर हाथ रखना नहीं, बापू अपनी कृपा भरी दृष्टि डालकर ही सबके सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ दिल से रख ही देते हैं। रखेंगे, अभी नहीं रखा है बाद में रखें, नहीं रखा है तभी बैठे हो, नहीं तो आप और हम यहां बैठते ही नहीं, चलते बनते। तो गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते हुए मंत्र बोलते हैं और उससे भक्त के शरीर में विद्युत तरंगे प्रक्षेपित होती हैं और शरीर रोमांचित होकर स्वस्थ हो जाता है। तो ध्यान दें, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ठीक है। अब गुरुदेव सिर पर हाथ रखेंगे तभी हम ठीक होंगे। गुरु का 5 तत्वों पर अधिकार होता है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, गुरु का अधिकार होता है। गुरुदेव खड़े हों और गुरुजी के शरीर को छूकर जो वायु आए, ये वायु तत्व द्वारा स्पर्श है शिष्य को। जैसे भगवान दत्तात्रेय खड़े थे, भागवत में कथा आती है, और पिंगला नाम की नर्तकी नाच गान करके गुजारा करती थी। भगवान दत्तात्रेय के शरीर को छूकर आती हुई हवा उसको लगी, उसका स्वभाव बदल गया, वो साध्वी बन गई, भक्त बन गई। तो लोगों ने पूछा, इतने समय से हम तेरे को कहते थे और तूने अपना जीवन नहीं बदला, आज अचानक क्या हो गया? तो उसने कहा कि मेरे पर भगवान राजी हो गए हैं। तो बोले तुझे कैसे पता चला? बोले मेरे को अब संसार के भोगों से वैराग्य आ गया है, इसलिए लगता है कि भगवान मेरे पर बहुत राजी हैं। दत्तात्रेय जी के शरीर को छूकर आती हुई हवा मेरे को लगी, मेरा